बच्चों, क्या हाल चाल। प्यारे भाइयों बहनों, क्या खबर है। भाइयों बहनों, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को अलविदा कहेंगे। अलविदा। आप कहेगा सर अलविदा मत कहिए, इसमें खुशी की बात है। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर को आज लास्ट करेंगे। कहेगा क्यों, तो जवाब ये है, क्या है, हम लोग पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अलविदा हो जाएगी। हम लोग अलविदा नहीं होंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड में चलेंगे, लेकिन आज करंट इलेक्ट्रिसिटी को अलविदा कहेंगे। तो पिछला लेक्चर जो बच्चा नहीं देखे होंगे वो सुनिए और फिर जरूरत के अनुसार देखिए। पिछला लेक्चर में हुआ था पोटेंशियोमीटर और उस पर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनाए थे। आज हम पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन करेंगे। इसके दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है तो तीन, लेकिन ऑलरेडी एक हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो आज उसका डिस्कशन नहीं करेंगे, वो पिछला लेक्चर में हो चुका है। तो दो एप्लीकेशन आपको हम बताने जा रहे हैं। शॉर्ट वीडियो होगा, लेकिन बोर्ड के लिए रामबाण होगा। क्या बात है सर। चलिए बिना समय गंवाए टॉपिक में चल रहा हूं। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में सबसे पहला एप्लीकेशन है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल। दो सेल है, देखो इसको दोनों सेल मान लो। ऐसे तो पता है ये दोनों मार्कर है, ये हमारी लाइफ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये दो सेल है मान लो बच्चों, बाबू भाई बहना जहां भी हो देश दुनिया में, और दोनों सेल का ईएमएफ मालूम नहीं है। और कहता क्या है, दोनों सेल का ईएमएफ का रेशियो निकालो। अरे भाई हमें एक्स मालूम नहीं, हमें वाई मालूम नहीं, अब कहता एक्स बटा वाई का वैल्यू बताओ। क्या जिंदगी तंग कर दिया 20 सालों से भाई बहनों। पहले तो ऑफलाइन में, और अब परिस्थितियां ऐसी बनी कि चल पड़े ऑनलाइन में। कोई बात नहीं। तो दो सेल है हमारे पास। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे पूरा वीडियो को। दो सेल हमारे पास है और ईएमएफ मालूम नहीं, और इसका रेशियो मुझे चाहिए। कैसे बनाएंगे, आइए पहले एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट समझिए। ये पोटेंशियोमीटर का वायर है, जैसा कि आप जानते भी हैं, और यहां पर एक बैटरी लगा हुआ है। इसे मजाक में बैटरा भी कह दीजिए तो चलेगा। इसकी वोल्टेज भी है, कुछ होगा। रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत नहीं है फिलहाल। हमारा बैटरी ऐसा है कि कांस्टेंट करंट देगा, रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं। ये तो पोटेंशियोमीटर हुआ भाई। कहेंगे सर गैल्वेनोमीटर कहां गया, जॉकी कहां गया। अरे वो तो रहेगा ही। फिलहाल देखो कैसे सेल आपके पास है, दो सेल। ये दोनों सेल को कनेक्ट करो पोटेंशियोमीटर के साथ। चलिए पहला सेल को कनेक्ट किया, दूसरा सेल को कनेक्ट किया। पूरी कंसंट्रेशन से देखते रहिए। ये सेल का ईएमएफ मालूम नहीं, लेकिन बोल दे रहा हूं E1। अरे मालूम नहीं तो क्या बोल दिया E1। इसका मालूम नहीं, बोल दिया E2। और हमें चाहिए E1/E2। यहां एक स्विच लगाओ फॉर कंट्रोलिंग ऑफ दिस सेल, यहां स्विच लगाओ फॉर कंट्रोलिंग ऑफ दिस सेल। दोनों स्विच को एक बार ऑफ कर देगा, दोनों सेल कंट्रोल में। ठीक है, इसको कनेक्ट करो गैल्वेनोमीटर से। दिस इज अ गैल्वेनोमीटर, सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर। और जॉकी का लंबा तार ले है, लंबा तार, देखो लंबा तार, लंबा तार, लंबा तार। चलो भाई जॉकी आ गया। दोनों स्विच अभी ऑफ है, अभी कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है, process is that first of all check your connection is right or wrong.
लैब में घुस गया, प्रयोग करने जा रहे हो, पहले आप अपनी एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट को चेक करें, सही आप कनेक्शन किए या गलत, क्या तरीका है वो समझिए। पहली बात, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होना चाहिए। कहेंगे वो तो है सर, दोनों सेल का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। हो गया। लेकिन इसका एक और तरीका क्या है, वो तो कर दिया, चलो इसको पहले हम ऑन कर देते हैं और बारी बारी से चेक करते हैं हमारा सेल 1 जो है वो सही कनेक्ट हुआ कि नहीं। क्या तरीका है, पहला पॉइंट समझे, चौकी को उठा के आप लाइए ए पर, देखो जी चौकी उठा लाए ए पर, और नजर रखो गैल्वेनोमीटर पर, देखो इसको यहां रखने हैं, मान लो गैल्वेनोमीटर है, नजर रखो किधर डिफ्लेक्ट हुआ, अरे चौकी आया इधर, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन उधर, ध्यान रखिएगा पहला पॉइंट। अब इस चौकी को ले चलो इस इंड पर, देखो यहां ले गए ए, ले गए और एक गैल्वेनोमीटर, प्यारे भाई बहनों, अगर आप राइट इंड पर ले जा रहे हैं चौकी को, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड हो रहा है, then connection is right. Again repeat, if jockey is kept at the right end and galvanometer deflect in left side, then connection is right and reverse is also true. ठीक है, चेक मैंने कर लिया, प्रोसेस स्टार्ट करता हूं, करो ना, लेकिन बात पे ध्यान रखना, ये वाला K बराबर V बाई L, ये क्या है सर, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बताता है सर, यूनिट लेंथ में कितना है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अच्छा एक काम करो, इसकी लेंथ टोटल मान लो L है, जरा यहां समझिए वोल्टेज V है, इसका क्या मतलब हुआ सॉरी, ये प्लस का पोटेंशियल V होता है, माइनस का 0 होता है, और डिफरेंस आया V, दैट इज वोल्टेज। तो यहां पर भी हो जाएगा V, यहां पर भी 0, तो पोटेंशियल का ड्रॉप, पोटेंशियल का डिफरेंस V। ठीक है, तो के चाहेगा तो हम निकाल लेंगे। हमारा टारगेट क्या है, ये दोनों सेल के ईएमएफ का रेशियो निकालना। ठीक, ये वाला ऑफ है और ये वाला ऑन है, करंट आ रहा है, कौन दे रहा है, बैटरी, बोलो करंट आ रहा है, बताओ, सोच के बताओ, ये दोनों सेल में से कौन एक्टिव हुआ, E1 की E2 कहें सर, सो इजी E1, इसको स्लाइड करो, नजर कहां रहेगा, गैल्वेनोमीटर पर, कब इसका डिफ्लेक्शन रुक जाएगा, और जब रुक जाएगा तो हमारा बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा। सपोज करो यहीं पे लाए और इसकी डिफ्लेक्शन रुक गया, बस जॉकी को हटाना छोड़ दो वहीं पर, दैट मीन्स वी ऑब्टेन द बैलेंस पॉइंट एट दिस पॉइंट। इसकी लेंथ माप लो, कैसे माप लेंगे सर, अरे नशा में रहते हो क्या, मीटर स्केल से माप लो, यहां लिख लो, उधर एक्सपेरिमेंट इधर रिटेन, लेंथ ऑफ AC इक्वल टू L1, इस बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, इसको VAJ बोल दो, PD अक्रॉस A एंड J इक्वल टू VAJ। क्या प्रिंसिपल जानते हो पोटेंशियल मीटर का, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट सेक्शन, दैट इज VAJ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। जैसा ही प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो फिजिक्स की परंपरा है, कांस्टेंट लगाते हैं, के से केडी प्रसाद भी है, लेकिन फिलहाल के कांस्टेंट है। और बच्चों अब आ जाइए थोड़ा सा बेसिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिक में, जब यहां बैलेंस पॉइंट मिल गया,
गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब इस ब्रांच का कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। हाँ, इसमें फ्लो हो रहा है, देखो इसमें फ्लो हो रहा है, इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और ये तो ऑफ है, इसकी बातें फिलहाल नहीं करना है। इसका मतलब क्या हो गया, अब ये सेल कहलाएगा ओपन सर्किट में। कौन सेल? E1। अच्छा, ओपन सर्किट में आ जाता है, इन दोनों बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट रिस्पॉन्ड ईएमएफ ऑफ द फर्स्ट सेल। व्हाट मींस दिस? इन दोनों पॉइंट के बीच का जो ईएमएफ है, ये सेल के ईएमएफ, सॉरी, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। इन ओपन सर्किट VAJ इक्वल टू E1, अरे तरीके VAJ इक्वल टू KL1, VAJ इक्वल टू E1, ये E1 है, साफ साफ समझिए। ओ हो, सो E1 इक्वल टू KL1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे सर? अब काम पलट दो, जिसको ऑन किया था उसको पहले ऑफ करो, और जिसको ऑफ किया था ऑन करो, बारी बारी से ना, अगर दो है तो बारी बारी से ना काम होगा, देखते रहिएगा। आओ बताओ, करंट फिर आ रहा, बैटरा दे रहा है, बोलो सर्किट के साथ कौन सेल प्ले करेगा, E1 या E2? कहेंगे E2। एक बात बताओ, क्या बैलेंस पॉइंट वही मिलेगा? नेवर। सेल बदल गया, मामला बदल जाएगा। स्लाइड करो, अब नजर कहां है? गैल्वेनोमीटर पर, अभी डिफ्लेक्शन हो रहा है। सपोज करो यहां पर आने के बाद, Z' पर आने के बाद इसकी डिफ्लेक्शन स्टॉप हो गया। गारंटी नहीं है कि इससे दूर में ही मिलेगा, इससे इधर ही मिल सकता है। फिलहाल हमारा जो सेल लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहां मिला। अब क्या करें? सेम प्रोसेस, क्योंकि इतना जगह में इस बार हो जाएगा, क्योंकि आपने समझ लिया। इसी प्रोसेस को अपनाएंगे। लेंथ ऑफ AZ दैट इज इक्वल टू, माप लो, मापा कि नहीं मापा? अच्छा, यहां लिख रहा हूं, देखो डायग्राम थोड़ा साफ साफ दिखे। L2 कुछ होगा 40 50 60, दैट इज L2। इसी फॉलो करो। VAZ, बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बताओ? फॉर्मूला क्या बताता है? प्रोपोर्शनल होता है ना, तो लीजिए VAZ इक्वल टू KL2। और ये बताओ, इन दोनों बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसको रिस्पॉन्ड करेगा, किसके इक्वल होगा? दैट इज ये ना सेकंड से। सो कहानी लिखने की जरूरत नहीं, E2 बराबर KL2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है? अब सर कोई काम नहीं करना है, अब तो आसान है। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, देखो यहाँ 2 है, 1 कहां गया रे? यहाँ 1 है, 2 कहां गया रे? यहाँ पर है। क्या होगा? E2 by 1 इक्वल टू कैसे के उड़ी पुड़ी, यहाँ हो जाएगा L2 by L1 खड़ी। प्यारे भाइयों बहनों, L1 मालूम है, L2 मालूम है, सो रेशियो ऑफ E2 by E1 कैन बी इजिली फाइंड आउट। कैमरामैन ध्यान लगाएंगे। बच्चों, आपने दो सेलों का ईएमएफ निकाल लिया, लेकिन इस प्रोसेस को एक नाम से और जाना जाता है। क्या? अगर मान लो L2 मालूम, L1 मालूम और किसी एक सेल का ईएमएफ भी मालूम, तो दूसरा सेल का ईएमएफ निकल जाएगा। सो इट इज आल्सो नेम एज टू फाइंडिंग द ईएमएफ ऑफ वन सेल इफ ईएमएफ ऑफ अदर सेल इज नोन। अगर दूसरे सेल का ईएमएफ मालूम है तो किसी एक सेल का ईएमएफ को निकाल सकते हैं। सो दिस इज आल्सो नेम, अदर नेम। मैं समझता हूं ये आप समझ गए थे। चलो इस पर एक एग्जांपल लगाता हूं न्यूमेरिकल का। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है आज के क्लास का। हालांकि ये एप्लीकेशन पिछले लेक्चर में बताए हैं, तो जो बच्चे नहीं देखे होंगे पिछला लेक्चर देखिए पोटेंशियोमीटर का। आईआईटी कैंपस सर्च करें और नहीं तो केडी सर्च करें, आपको मिल जाएगा। आप रेडी रहिए, हम तो केडी है ही है। चलिए इस पर एक एग्जांपल लगाते हैं। पहले ऑफलाइन की दुनिया में चल रहे थे, अब ऑनलाइन की दुनिया में भी चल रहे हैं, और मुझे लगता है आप लोगों का दिमाग प्यार मिलता रहेगा, तो इसमें भी वही स्थिति हो जाएगी जो ऑफलाइन में था। एक क्वेश्चन इस पर मुझे पूरा भरोसा है। भाई बहनों, जनरली मैं पढ़ाने के धुन में रहता हूं,
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब बोलता है नहीं, लेकिन इंसान कैसा रहा काफी, थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ, फ्रेंड को शेयर जरूर करें। आप अगर देख रहे हैं तो दूसरे को शेयर करें ताकि वो भी सीखेगा और अपडेट रहे। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर रखें। क्यों? मेरे बेनिफिट के लिए नहीं, अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि हम इस तरह वीडियो हमेशा अपलोड करते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे। दिस इज द मोटो। एक क्वेश्चन है, जस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं कंसेप्ट को। ये पोटेंशियोमीटर यहां बैठ रहा, एकदम लॉलीपॉप रहेगा। लॉलीपॉप जानते हो ना? हाँ सर, लॉलीपॉप तो बहुत जानते हैं। यहां पर एक सेल है, एक दूसरा सेल है। लैंग्वेज की जगह मैं डायग्राम से बता रहा हूं, स्विच वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। यहां गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये काफी है। अरे इसमें एरो मारो ना। इसके टाइम में बैलेंस पॉइंट मिला है 60 सेंटीमीटर का। एक एग्जांपल है, इसका ईएमएफ मालूम है 2 वोल्ट, इसका ईएमएफ मालूम नहीं, ई कर दो। इसके टाइम में बैलेंस पॉइंट मिला है 80 सेंटीमीटर का। मैं आपसे कहता हूं फाइंड वैल्यू ऑफ ई। क्या सर? सो इजी, मेरा टारगेट भी यही है, टू एक्सप्लेन, टू क्लियर कट कंसेप्ट इन योर माइंड। देखो बच्चों, मैंने बोला था इसका दूसरा नाम है टू फाइंडिंग द ईएमएफ ऑफ ए सेल इफ ईएमएफ ऑफ अदर सेल इज नोन। आप इसको E1 बोलना चाहते हैं, सॉल्यूशन में आ जाओ, E1 बोल लो, E1 2 वोल्ट। लेकिन ध्यान रहे, अगर इसको E1 बोल रहे हैं, इसकी लेंथ को L1 बोलना होगा। L1 कितना है? 60 सेंटीमीटर। ये E2 है, यानी E इक्वल टू व्हाट? लेकिन उस समय हमारा लेंथ कितना मिल रहा है? 80 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे। आप अगर इसका ईएमएफ को ऊपर लिख रहे हैं तो इसका लेंथ को ऊपर लिखना पड़ेगा, अगर इसके ईएमएफ को ऊपर लिख रहे हैं तो इसका लेंथ को ऊपर लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं। चलो E बाई E1 मैंने किया तो E का लेंथ कितना था? 80, और E1 कितना है? E1 तो है 80, इसका लेंथ कितना है? 60। ये कैंसिल। अब इसको सॉल्व कर रहा हूं जी, थोड़ा बोर्ड छोटा है, आगे स्मार्ट बोर्ड आने वाला है। E1 का वैल्यू बताओ। E1 का वैल्यू कितना है? 2। 8/6, ऐसे भी काट दो 3। ओहो 8/3, इतना वोल्ट हो गया आंसर। क्या रे भाई बहनों, मैं समझता हूं फर्स्ट एप्लीकेशन इज क्लियर। क्लियर है ना? ठीक, अच्छा बात। चलिए अब आगे बढ़ता हूं। कंटिन्यू अपडेट रही, हम आपको अंजाम तक पहुंचाएंगे। अंजाम मैंने कहीं थाना पुलिस नहीं घुसाएंगे। आपकी जो सोच है बोर्ड कंपटीशन, उसके लिए मैं काम करूंगा। बच्चों, सेकेंड एप्लीकेशन इज दैट टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। मैंने क्या लिखा? टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब 2 को नहीं, 1 को है। आपसे बोलेगा बच्चा इधर आ, इधर आ। कहेगा सर मोबाइल में कैसे जाए, हम तो मोबाइल देख रहे हैं। चलो ठीक है, बात इसमें रहा। इधर आ, एगो सेल है, ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम नहीं है, इसके अंदर में कितनी बीमारी है, बीमारी पता लगा दो। आप कहेंगे सर क्या मैं डॉक्टर हूं? हाँ डॉक्टर है, यू आर अ डॉक्टर ऑफ फिजिक्स। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है ये निकालना है। एक ही सेल है, कैसे निकालेंगे सर? विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। चलो ये पॉइंट ए नाम, इसका नाम बी, यहां लगा दो। बैटरी कहो, बैटरा कहो, जो कहना है कहो। प्लस माइनस वोल्टेज भी ले लो, कुछ होगा। कैगो सेल है? एगो। क्या चाहिए? अंदर का बीमारी चाहिए, बीमारी। ठीक है जी, यहां सेल लगा दिया।
ईएमएफ ई मालूम नहीं, कुछ मान लेता हूं। यहां पर गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, पहले काम कर लो। यहां पर एक स्विच रहेगा, ठीक है, फिलहाल स्विच को ऑन कर देता हूं। जॉकी लेवल है, बैलेंस पॉइंट निकाल लो, मान लो यहां पर मिल गया। कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसेस अभी जो पढ़े आपने, फटाक से इसका लेंथ मापो, L1 हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का कुछ मिलेगा, यहां पर लिखेंगे लेंथ ऑफ AJ इक्वल टू L1, तो V AJ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1, और इन दोनों बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है। V AJ इक्वल टू K L1, और अब बताओ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, दैट मींस EMF of that section respond to the potential difference of that section respond to the EMF of that cell in open circuit क्यों हो गया? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। बहुत बच्चा सोचता होगा इस ब्रांच में भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसमें करंट दौड़ रही है, लेकिन उससे मुझे मतलब ही नहीं है, हमें इस ब्रांच से मतलब है, क्योंकि ये हमें बैलेंस पॉइंट ढूंढ के दिया है, ठीक है। अरे इस ब्रांच में करंट नहीं फ्लो होगा तो पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं मिलेगा, उसमें तो फ्लो होगा ही, लेकिन अब ये डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, दैट मींस अब इन दोनों बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू EMF ऑफ दैट सेल, तो यानी V AJ इक्वल टू E, यहां एक ही वो सेल है तो E1 क्यों बोलेंगे, E इक्वल टू बोलो क्या हुआ K L1, सिमिलर प्रोसेस अभी आपने जो पढ़ा था। बताओ यहां तक कैसा लगा? कैसा लगा मतलब समझ में आया? जी सर, यस सर, ठीक है सर। अब एक काम करते हैं, नॉन रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम जितना लेना है, 0.2 ओम 5 ओम 6 ओम जो आपका मन करता है, नॉन रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्ट कर दो। नॉन रेजिस्टेंस मान लेते इसकी वैल्यू R है, फिलहाल इसको ऑफ कर लो भाई, जब इसको कनेक्ट कर रहे हो तो उसको ऑफ करो सर्किट को, ये नहीं कि हाँ उधर ऑन भी अगर कनेक्ट भी कर रहा है कुछ मामला बिगड़ जाएगा, कुछ मामला बिगड़ जाएगा, तो वहां पर आपको ध्यान लगाना है। उधर से आवाज दे दिया मैंने, सिलेक्शन डिफरेंट किया, थोड़ा ध्यान लगाएगा। तो मैं कह रहा हूं आपको इसको ऑफ कर लेना और रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देना, ठीक है। अब वही प्रोसेस फिर से आपको पता लगाना है, बैलेंस पॉइंट कहां मिलेगा, फिर से आपको पता लगाना है, जो कि स्लाइड कर रहे हैं। नजर कहां है? मेरा बेटा आ गया था इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, ध्यान लगाइएगा। नजर कहां रहेगा? गैल्वेनोमीटर पर। सपोज करो बैलेंस पॉइंट आपको यहां मिला Z' पर, ये तो निश्चित रूप से बैलेंस पॉइंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस, इसलिए ये रेजिस्टेंस इसकी पोटेंशियल को ड्रॉप करेगा। ये लेंथ माप लो बच्चों, बैलेंस पॉइंट मिल गया L2, सिमिलर प्रोसेस लिख दो फिर से, लेंथ ऑफ AJ डैश L2, इन दोनों बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V AJ डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L2। समझ में आ रही बात? चलो ठीक है, V AJ डैश इक्वल टू K L2। अब एक बात बताओ, क्या ये पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पूरे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इन दोनों बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अब इस सेल के EMF को रिस्पॉन्ड करेगा? क्या EMF के बराबर होगा? नहीं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इसकी EMF को कुछ डिक्रीज कर दे रहा है, इसकी पोटेंशियल को डिक्रीज कर दे रहा है। इसलिए बच्चों एक कंसेप्ट अब लागू नहीं होगा यहां पर कि EMF ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट सेक्शन इज इक्वल टू द EMF ऑफ दैट सेल, लागू नहीं होगा, यही रहेगा। तो चलो एक काम करते हैं, V AJ डैश को हम V बोल देते हैं, नहीं V बोलने से कंफ्यूजन रहेगा, फिलहाल रहने दो यहीं पर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि यहां V बोला हुआ है, फिर से V बोलेगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। निकालना क्या था, टारगेट से हटिए नहीं, एक बार अगर सोचे हैं तो मंजिल तक पहुंच के ही दम लेना है, निकालना है।
इसके अंदर का बीमारी इंटरनल रेजिस्टेंस, आपके अंदर की बीमारी नहीं निकाल रहा हूं, इसके अंदर बीमारी। वी नो दैट फॉर्मूला, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, बेसिक बात है, स्मॉल r इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू R, नॉन रेजिस्टेंस। ये R की वैल्यू आपने रखा है, इसलिए आपको पता है कितना रखे हैं, पता कर लो अपना अपना। E मतलब जो EMF निकाले थे, और यहां V मतलब VAZ डैश होगा, क्योंकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस को VAZ डैश बोला, ठीक है। अच्छा, क्या मैं ऊपर मिटा सकता हूं? जरूरत है, ठीक है, मिटा दिया इसको। अब देखते रहिएगा क्या कहानी बनता है। R इक्वल टू E का वैल्यू क्या है जी, KL1, VAZ का वैल्यू क्या है, VAZ डैश का वैल्यू क्या है, KL2 माइनस 1 इंटू नॉन रेजिस्टेंस R, वो आपने रखा है, दिस इज कैंसल, L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू R। बता प्यारे भाई बहनों, क्या आपको L1 मालूम है? कहेंगे यस, मुझे मालूम है, हमने मेजरमेंट किया है। L2 मालूम है, R आपने खुद से रखा है, कार्बन रेसिस्टर में यूज किया है, दैट मींस कैपिटल R मालूम, L1 मालूम, L2 मालूम। सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये सेल की बीमारी, दैट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं, फिर आपकी सेशन समाप्त होगी और अगला जो वीडियो फिर आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड से चलेगा। तो आप लगातार कनेक्ट रहे, जो बच्चे देश दुनिया का जहां भी हैं देख रहे हैं, आप जुड़े हैं, तो विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। हम आपको इंड तक ले चलेंगे, चाहे बोर्ड के स्टूडेंट हो चाहे कंपटीशन के हो, हम ले चलेगा। ये मेरा अब मोटो बन चुका है। चलो बच्चों, एक बात बता रहा हूं, यहां पर एक पोटेंशियोमीटर है। टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक, ये बैटरी लगा हुआ है, प्लस माइनस पॉइंट ए पॉइंट बी, यहां पर एक सेल लगाए, गैल्वेनोमीटर है, बैलेंस पॉइंट मिला है, सपोज करो कितना ले ले, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करता है, फर्स्ट स्टेप, फिर से जरा सुन लो, अभी मैं कोई रेजिस्टेंस नहीं ऐड किया, बैलेंस पॉइंट कितना मिला, 60 सेंटीमीटर का। अब यहां पर हम रेजिस्टेंस ऐड कर दिया 2 ओम, बैलेंस पॉइंट मिलता हमें 40 सेंटीमीटर का। कहता बताओ इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? बैटरी या नहीं, दिस इज अ बैटरी, मेन सेल, मैं इस सेल की बात कर रहा हूं, इसकी वोल्टेज कुछ ले लो, V है। क्वेश्चन है फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। पूरी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, सारी बात मैंने बता दिया। पहले 60 सेंटीमीटर मिला बैलेंस पॉइंट, जब रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो 40 सेंटीमीटर पे आ गया। कहता है इसका रेजिस्टेंस निकालो, कहानी बनाओ। चलो इसको L1 बोल दो, फर्स्ट वाले को 60 सेंटीमीटर, ध्यान लगाएंगे बच्चों। L2 बताओ कितना है, 40 सेंटीमीटर, और जो आपने नॉन रेजिस्टेंस लिया वो कितना है, 2 ओम। निकालना क्या है, ये सेल का अंदर की बीमारी कौन सा है, उसको जांच करेंगे भाई, एक्सरे करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे। अब लगा दो फॉर्मूला यहाँ पे, बोलिए फॉर्मूला क्या है, जस्ट अभी आप जान रहे हैं, L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू नॉन रेजिस्टेंस। L1 का वैल्यू बताओ, L1 का वैल्यू कितना, 60 बाई 40 सेंटीमीटर में रहने देना, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कट जा रहा है, सेंटीमीटर कट जा रहा है। बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, अरे रेजिस्टेंस ओम में है, इसको मीटर में होना चाहिए, नो रिक्वायरमेंट। N2 कितना, 2। अब इसको मिटा रहा हूं जगह बनाने के लिए, सॉल्व कर दो, कैंसिल 3/2 माइनस 1 I इंटू 2, इसको सॉल्व करो आगे, रिजल्ट आपके पास है। लीजिए कितना हो जाएगा जी, 1/2 इंटू 2 कैंसिल, लीजिए 1 ओम। 1 ohm is the internal resistance of the cell.
क्या बच्चों समझ में आ गया? तो 2 एप्लीकेशन था पोटेंशियोमीटर का। इसी के साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेशन समाप्त हुआ और बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो आपका मैग्नेटिक फील्ड का आएगा। तो आप कंटिन्यू बने रहेंगे, हम आपकी सेवा में लगातार बने हुए हैं। और मैं फिर से बोलना चाहता हूं, पढ़ाते से भुला जाता हूं, अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो अपने दोस्तों जरूर करें, ताकि वो भी बेनिफिट पहुंचा सके अपने आप को, ताकि हमें भी खुशी होगी कि मैं बच्चों को सेवा किया। तो आज की क्लास यही समाप्त। थैंक यू सो मच।